नमस्कार दोस्तों। आईडीबीआई बैंक में अगर हम बात करें, इसमें बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें, देखो आईबीपीएस का एग्ज़ाम अभी काफ़ी समय है होने में, और इस समय अगर हम बात करें, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो एक अच्छा मौका आपके लिए। एडवर्टीजमेंट नंबर है 3/2025-26। वैकेंसी ध्यान रखिएगा, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ, ठीक है। और टोटल अगर बात करें वैकेंसी की, यहाँ पे 676 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो यूआर की 271 पोस्ट है, और ओबीसी की 124 पोस्ट है, ठीक है। एससी की 140 और एसटी की 74 सीट है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो मेन वैकेंसी ध्यान रखिए। बाकी पीडब्ल्यूबीडी की वैकेंसी यहाँ पे देख लेंगे कैटेगरी वाइज आप लोग। इसमें जो मेन डेट है, अगर बात करें तो कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज की अगर हम बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो 1 मई 2025 से सारी क्वालिफिकेशन और एज यहाँ पे ली जाएगी, ध्यान रखिएगा। एडवर्टीजमेंट डेट है मई 7 2025, मतलब 7 तारीख को एडवर्टीजमेंट इसका आया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओनली इंक्लूडिंग एडिट एंड मॉडिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट। तो ध्यान रखिएगा, ये 8/20/2025, ठीक है सर। 8 से 20 मतलब 8 मई से 20 मई तक आप एडिट कर सकते हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। 8 से चालू हो जाएगा 20 तारीख तक, मतलब 20 मई तक। इसके बाद पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, ये आपका ये भी सेम है, 8 मई से 20 मई तक। और ये ऑनलाइन होगा सर पेमेंट, ठीक है, जैसा कि होता है। और टेंटेटिव डेट ऑफ एग्ज़ाम ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेडो की जो डेट है, ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम डेट जून 8 2025, मतलब ये एग्ज़ाम की डेट भी निश्चित है, मतलब मई जून, ये मई चल रहा है जून। बैंक में सबसे अच्छी बात क्या है कि देखो सब कुछ यहाँ पे निर्धारित है, मतलब आपके पास मुश्किल से 1 महीने का टाइम है इसके एग्ज़ाम में। एंड आगे बात हो रही थी एनी चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन इन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन टेस्ट वुड बी अपडेटेड ऑन द बैंक्स वेबसाइट कैरियर सेक्शन ओनली। अगर कुछ चेंज होता है तो यहाँ पे कैरियर सेक्शन में ध्यान रखिएगा, बैंक इसको अपनी वेबसाइट पर अपडेट करेगा और आपसे कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, एज ऑन में 1/2025 की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे एज की बात की जा रही, तो मिनिमम एज 20 साल है, मैक्सिमम एज यहाँ पे 25 साल है, ठीक है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन में 60% लेता है। जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 55% यहाँ पे लेता है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अलग जो क्राइटेरिया अपना देख लेंगे। कंप्यूटर लिटरेसी यहाँ पे लिया जाता है, कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए, ठीक। ये बेसिक यहाँ पे जानकारी हो जाती है इसके बारे में। एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करें, ऑन ज्वाइनिंग द बैंक सर्विस एज ए ग्रेड ओ एंड कंपनसेशन ऑन कॉस्ट टू कंपनी सीटीसी बेसिस वुड रेंज बिटवीन, मतलब जो आपकी सैलरी होगी ध्यान रखिएगा, सीटीसी बनेगी आपकी लगभग क्लास ए सिटी की 6.14 लाख से 6.50 लाख। तो इसको मंथली आप कन्वर्ट करके देख सकते हो, आपका जो सीटीसी बनेगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब अच्छी खासी सैलरी, ठीक ठाक है भाई यहाँ पे। एन एनुअल इंक्रीमेंट शैल बी ग्रांटेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस और एनी अदर पैरामीटर्स एज डिसाइडेड बाय द बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो बाकी जो यहाँ पे इंक्रीमेंट वगैरह होता है वो समय समय पर जो बैंकों में लागू होता है, ध्यान रखिएगा, वो सुविधा यहाँ भी है सारी। एंड द अपॉइंटमेंट वुड बी कवर्ड अंडर द आईडीबीआई बैंक लिमिटेड न्यू पेंशन स्कीम रूल 2011 एज अमेंडेड मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके बाद अगर हम बात करें, this grade O officer shall be considered for promotion to next cadre ग्रेड ए। देखो ग्रेड ओ से आपका जो प्रमोशन होगा यहाँ पे ग्रेड ए में हो गया होगा ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर। 3 साल बाद आप ग्रेड ए में, मतलब ग्रेड ए अधिकारी में आप चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ग्रेड ए ऑफिसर में आप चेंज हो जाएंगे। द सेम वुड बी द सब्जेक्ट टू द परफॉर्मेंस अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज अदर क्राइटेरिया दीज नॉर्म्स शैल बी एज पर द एंड प्रीवेलेंट बैंक्स प्रमोशन पॉलिसी एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो देखो यहाँ पे ग्रेड ओ से आपका प्रमोशन हो जाएगा ग्रेड ए में, ठीक है, 3 साल बाद, ये अच्छी बात है इसमें। बाकी चीज़ें यहाँ पे टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग, तो इनिशियल अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ विल बी
ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग। 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ज्वाइनिंग से, विच कैन बी एक्सटेंडेड एट दैट एंड डिस्क्रिशन ऑफ द बैंक, डिस्क्रिशन ऑफ द बैंक, ठीक है। फिलहाल 1 साल का यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड होता है अगर बैंक इसमें कुछ चेंजेस नहीं करती है। एंड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड एट बैंक्स दिस, ये उतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, ये मेन बता दिया आपको हमने। आल्सो ट्रांसफर्ड एनी, देखो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, मतलब किसी भी ब्रांच में आपकी पोस्टिंग यहाँ पे हो सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ होम डिस्ट्रिक्ट या होम स्टेट में हो, ऐसा नहीं, ठीक है। किसी भी ज़िले में जहाँ पे इनकी ब्रांच होगी वहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है आपकी, किसी भी स्टेट में, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये बैंक की जॉब है तो जाना ही पड़ता, जाहिर सी बात है, अदर स्टेट में भी। सिलेक्शन प्रोसेस आपका, एंड द सिलेक्शन प्रोसेस देखो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा, सिलेक्शन जो होगा ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू भी यहाँ पे होगा। मतलब एग्ज़ाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनल इंटरव्यू, यहाँ पे चरण है, ठीक है। मेडिकल टेस्ट होगा इसके बाद, ठीक। अब एग्ज़ाम में आपका पूछेगा क्या, तो लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ध्यान रखिएगा। 40 क्वेश्चन आएगा, सॉरी 60 क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, और ये 60 नंबर का होगा, 40 मिनट इसके लिए आपको मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, 20 मिनट मिलेगा। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, 35 मिनट मिलेगा। और सबसे ज़्यादा वेटेज है, देखो जो मेरी क्लास में आपको मिलता है, जो मैं पढ़ाता हूँ फिलहाल, जनरल अवेयरनेस, इकनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के भी शामिल रहेंगे, ठीक है। तो ये 60 नंबर का, ये सबसे ज़्यादा वेटेज है इसका, ठीक है। 60 क्वेश्चन 60 नंबर का, 25 मिनट आपको मिल रहा है करने के लिए, ठीक है। इसका पैटर्न बहुत अच्छा है, अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो 1 महीने में आप जॉब ले सकते हैं तैयारी करके, ध्यान रखिएगा, समय कम है। एंड यहाँ पे देखो ये बात हो रही है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेक्शनल एग्रीगेट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। देखो यहाँ पे मिनिमम मार्क्स जो होंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स, तो ये मिनिमम होता है जो डिसाइड किया करता है बैंक, बेस्ड ऑन द अवेलेबल वैकेंसी, वैकेंसी के आधार पर, ध्यान रखिएगा। एंड ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन में आपको पास भी होना पड़ेगा और एक कट ऑफ भी बनेगी, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट में। एंड ऑल्सो सिक्योर अ मिनिमम टोटल स्कोर टू बी कंसिडर्ड टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक सीट पे 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए लगभग यहाँ पे बुलाया जाता है। अधिक से अधिक 5 लोग हो सकते हैं, वैसे बैंक में 3 लोगों से ज़्यादा नहीं बुलाता, ठीक है, एक सीट पे इंटरव्यू के लिए जो कॉल कॉल करेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल, मिनिमम कट ऑफ विल बी decided by the bank and candidates shortlisted for the interview, and there shall be a sectional timing विद इन द ओवरऑल 120 मिनट्स। यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग ध्यान रखिएगा लगभग है, ठीक है, और टोटल कितना है, 120 मिनट। तो ये हो जाता है यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर की बात करें तो 0.25 की यहाँ पे रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी भी है, माइनस मार्किंग भी है इसमें, तो इसको भी ध्यान में रखना है। पर्सनल इंटरव्यू की अगर बात करें तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज कट ऑफ विल बी डिसाइडेड एंड कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। देखो वैकेंसी के आधार पर डिपेंड करेगा, ज़्यादा कैंडिडेट आएंगे तो उनकी छटनी की जाती है, ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू के द्वारा, ठीक है। तो इंटरव्यू यहाँ पे होगा, इससे इंटरव्यू होगा ही होगा, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा अप्लाई करेंगे, जो भी बैंक की तैयारी कर रहा है बच्चा वो तो अप्लाई करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे इंटरव्यू होना ही होना है। एंड यूनिट द completion of the interview process and the drawing of the final merit list and score obtained in the online test will not be shared with any candidate including those who are shortlisted for the personal interview। देखो यहाँ पे जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, ध्यान रखिएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट द स्कोर ऑब्टेन इन द ऑनलाइन टेस्ट विल नॉट बी शेयर्ड विद एनी कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग दोज हु आर शॉर्टलिस्टेड। देखो आपके जो मार्क्स हैं उनको शेयर किए जाएंगे जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे ऑनलाइन टेस्ट के। टेस्ट विल नॉट बी शेयर्ड एनी कैंडिडेट इंक्लूडिंग,
यहाँ पे कह रहा देखो ये शेयर नहीं करेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट द स्कोर ऑब्टेन्ड इन ऑनलाइन टेस्ट विल नॉट बी शेयर, मतलब शेयर नहीं करेगा नंबर, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट का विद एनी कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग दोज हु आर शॉर्ट लिस्टेड, जो इंटरव्यू के शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको भी शेयर नहीं करेगा। ये गलत बात है भाई, सबको बताना चाहिए नंबर आपने कितना पाया, ठीक है, नहीं तो वही होता है फिर पता चलता कि अंदर किसको कितना मार्क्स मिला कैसे हुआ। पारदर्शिता होनी चाहिए जैसे कि IBPS में होता है। The candidates who are successful full in the online test would be called for personal interview at the and discretion of the bank. The maximum number of candidates to be called for the PI each category shall be decided by the bank at the its sole discretion and this यहाँ पे दिया गया है कितने नंबर का इंटरव्यू है, ये यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले। 100 मार्क्स का। द पर्सनल इंटरव्यू शैल बी 100 मार्क्स, देखो यहाँ पे इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और इसमें मिनिमम जो स्कोर करना पड़ेगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरव्यू विच शैल नॉट बी लेस दैन 50%, ये 50% होगा, ध्यान रखिएगा। रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% होगा, रिजर्व कैटेगरी में SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स आते हैं, ठीक है, तो ये इनके लिए हो जाएगा। तो ये पूरा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये शॉर्ट लिस्टेड कैसे किए जाओगे ये बता दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। मैक्सिमम एज में ध्यान रखिएगा, SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की। और इसके बाद सिख दंगा पीड़ित जो है ध्यान रखिएगा, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज डिफाइंड अंडर द PWD को यहाँ पे 10 साल तक छूट मिलेगी, ठीक है। इसके बाद एक्स सर्विस मैन वगैरह जो है ध्यान रखिएगा, उनको 5 साल। और पर्सन इफेक्टेड इन सिख 1984 रियॉर्ड, ध्यान रखिए, सिख वाला जो दंगा हो उसमें जो है 5 साल छूट मिलेगी। तो ये यहाँ पे अलग अलग छूट दी गई, तो ये सब होता ही है, तो मैंने हर एग्जाम में यहाँ पे छूट वगैरह मिलती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे बता ही दिया गया है, ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप ध्यान रखिएगा, बैंक की वेबसाइट पर जा करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होती है पूरी जानकारी। और अगर हम बात करें एग्ज़ाम सेंटर वगैरह, एज की गणना आपकी हाई स्कूल और 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से होगी, बर्थ सर्टिफिकेट से होगी, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, ये आप देख लेंगे। वही चीज़ें जो हमने बताया। वर्क एक्सपीरियंस अगर कोई है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, इसमें फ़ायदा मिलता है बैंक में, ठीक है। अगर आपने कहीं काम किया, NBFC वगैरह में अगर काम किया है तो उसका तो इंटरव्यू में बेनिफिट मिल जाएगा आपको। ये होता है आपका पूरा एडवर्टीजमेंट। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग उनको मिलती है, ध्यान रखिएगा, SC ST और OBC को। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग में वही एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, थोड़ा सा 1 हफ्ते की लगभग क्लास होती है, वो पढ़ाया जाता है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इस क्लास को मैं भी ले चुका हूँ, ध्यान रखिएगा, अपने जॉब के टाइम पर इलाहाबाद में IBPS का प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग हुआ था, तो उसमें मैंने क्लास ली थी अपने सब्जेक्ट की, जनरल अवेयरनेस की, ठीक है। तो ये होती है यहाँ पे जानकारी आपकी। और अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो इस वैकेंसी को ध्यान रखिएगा, अप्लाई करिए, अच्छी जॉब है, सैलरी अच्छी है, यहाँ पे प्रमोशन भी अच्छा होता है बैंक में। तो ये रही पूरी जानकारी, और कुछ इसमें वैसा है नहीं जो छूट गया हो, सारी चीज़ें मेन मेन हमने इसमें बता दी है, ठीक। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।